नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 इतिहास के पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे इन पुराने प्रश्नों को हल करके अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो ध्यान से देखें और अच्छे अंकों की ओर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। हर प्रश्न के पर लिखा है कि वो प्रश्न किस साल आया है। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 1 है, औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई? उत्तर, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 2 है, औद्योगिक क्रांति में जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया उनमें से कौन सा मुख्य था? उत्तर, कोयला। प्रश्न नंबर 3 है, 19वीं सदी में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ था? उत्तर, कपड़ा उद्योग। प्रश्न नंबर 4 है, किस वैज्ञानिक ने औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किया था? उत्तर, जेम्स वॉट। प्रश्न नंबर 5 है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के कारण किस प्रकार का श्रमिक वर्ग उत्पन्न हुआ? उत्तर, कारखाना श्रमिक। पिछले 5 सालों के महत्वपूर्ण शॉर्ट प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 6 है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, कृषि सुधारों के कारण अधिक खाद्य उत्पादन कोयला के भंडारों का उपलब्ध होना, नई तकनीकों का विकास जैसे स्टीम इंजन। उपनिवेशों से कच्चे माल और नए बाजारों का मिलना। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें।
प्रश्न नंबर 7 है, औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिकों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, श्रमिकों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था, कम वेतन मिलता था और काम के दौरान सुरक्षा के उपाय नहीं थे। महिलाओं और बच्चों से भी काम लिया जाता था। श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। प्रश्न नंबर 8 है, औद्योगिकीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, शहरीकरण बढ़ा, शहरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ी, श्रमिक वर्ग की स्थिति में बदलाव आया, लेकिन उनका शोषण भी हुआ। नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे व्यापारी और मिडिल क्लास। प्रश्न नंबर 9 है, औद्योगिक क्रांति के बाद परिवहन के साधनों में कौन सी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई? उत्तर, रेलवे और स्टीमशिप का विकास हुआ। परिवहन सस्ता और तेज हुआ, जिससे व्यापार और यातायात में वृद्धि हुई। बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई में सुविधा मिली। प्रश्न नंबर 10 है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया? उत्तर, वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि औद्योगिक देशों को कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता थी। उपनिवेशों से कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात बढ़ा। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। पिछले 5 सालों के महत्वपूर्ण लॉन्ग प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 11 है, औद्योगिक क्रांति के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, आर्थिक प्रभाव, उत्पादन की गति में वृद्धि, जिससे व्यापार और उद्योग को लाभ हुआ। मशीनों के उपयोग से उत्पादन सस्ता हुआ, लेकिन इसमें श्रमिकों का शोषण बढ़ा। कच्चे माल और तैयार माल का वैश्विक व्यापार बढ़ा। सामाजिक प्रभाव, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और नए उद्योग शहरों में स्थापित हुए।
श्रमिकों का शोषण हुआ, खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ। नए समाज वर्गों का उदय हुआ, जैसे मिडिल क्लास और उद्योगपति। राजनीतिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशों के लिए बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता को बढ़ाया। यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और उपनिवेशों पर कब्जे का संघर्ष बढ़ा। प्रश्न नंबर 12 है, औद्योगिक क्रांति के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। उत्तर। कारण, कृषि क्रांति। नई खेती की तकनीकों और बेहतर फसलों के कारण अधिक उत्पादन हुआ। कोयला और लोहा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। विज्ञान और तकनीकी विकास, जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार। पूंजी और श्रम का एकत्रित होना, जिससे औद्योगिकीकरण की नींव पड़ी। परिणाम। उत्पादन क्षमता में वृद्धि और नए उद्योगों का उदय। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का शहरों की ओर पलायन हुआ। मजदूरों का शोषण और उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव। औद्योगिक देशों का उपनिवेशों के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार हुआ। प्रश्न नंबर 13 है, औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन और संचार के विकास का प्रभाव बताइए। उत्तर। परिवहन में विकास। स्टीम इंजन और रेलवे का आविष्कार हुआ, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हुई। स्टीमशिप के द्वारा समुद्री मार्गों पर व्यापार में वृद्धि हुई। परिवहन में सुधार से उपनिवेशों के संसाधनों का निर्यात और बाजारों में माल का वितरण आसान हुआ। संचार में सुधार। टेलीग्राफ और टेलीफोन के विकास से सूचना का आदान प्रदान तेज हुआ। व्यापार और सरकार के बीच संवाद में सुधार हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति को गति मिली। दुनिया भर में व्यापारिक नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया। प्रश्न नंबर 14 है, औद्योगिक क्रांति के कारणों और उसके श्रमिक वर्ग पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। उत्तर। कारण, कृषि सुधारों के कारण अधिक उत्पादन हुआ, जिससे श्रमिकों को उद्योगों में काम। श्रमिक वर्ग पर प्रभाव, जिन्होंने श्रमिकों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उनके शोषण के नए तरीके उत्पन्न हुए। काम के घंटे बढ़े, लेकिन वेतन बहुत कम था। महिला और बाल श्रम का व्यापक रूप से उपयोग हुआ। श्रमिकों के लिए सुरक्षा के उपायों का अभाव था। प्रश्न नंबर 15 है, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड के व्यापारिक नेटवर्क के विस्तार के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। उत्तर। कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड ने बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन शुरू किया। उपनिवेशों से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के लिए नए बाजारों की आवश्यकता, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बेहतर परिवहन साधनों के विकास ने व्यापार को बढ़ावा दिया। परिणाम। इंग्लैंड का व्यापारिक नेटवर्क वैश्विक स्तर पर फैल गया। उपनिवेशों से व्यापारिक संबंध मजबूत हुए, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। इंग्लैंड ने अन्य देशों के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में बढ़त हासिल की। तो ये थे पिछले 5 सालों में पूछे गए CBSE एग्जाम क्लास 10 इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि इन प्रश्न को समझकर आपकी तैयारी को दिशा मिलेगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे।
वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।